Okay, so good morning to all. Our today's topic is general 3D heat conduction equation in the cylindrical portion. Okay, कि आपके अगर कोई cylindrical coordinates हैं तो उनके थ्रू आप लोग कैसे हीट कंडक्शन होती है, जब हीट कंडक्शन होगी तो हाउ वी कैन डिराइव द डेरिवेशन फॉर दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. ठीक है. सो कल मैंने इसको थोड़ा सा आइडिया दिया था आपको, आज अपन इसको ठीक से देख लेते हैं. सो इसमें क्या है, तीन वेरिएबल्स हैं आपके पास बेसिकली. एक आपके रेडियस हो गया, एक एंगल हो गया और दूसरा जेड उसकी हाइट हो गई. ठीक है. जैसे अपना 3D कंडक्शन कोऑर्डिनेट कंडक्शन में था, एक्स वाई जेड एक्सिस थे, वैसे यहाँ पे आपके तीन वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स हैं. आपका रेडियस, एंगल एंड जेड एक्सिस, जिसमें आपकी हाइट वेरी करेगी सिलेंडर की. ठीक है. सो वॉल्यूम एलिमेंट सिलेंडर जो रहेगा आर डी थीटा डी आर डी जेड. क्यों? क्योंकि एंगल आपका वेरी कर रहा है. ठीक है. रेडियस आपकी वेरी करेगी और डी जेड जो है हाइट के रेस्पेक्ट में वेरी करेगा. इसके अलावा हमने देखा था वेरियस आपके कंपोनेंट क्या क्या रहेंगे. थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट, डेंसिटी, हीट जनरेटेड पर यूनिट टाइम. ठीक है. फिर अपना डेरिवेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. जब हम लोग एक्स थीटा प्लेन को कंसिडर करते हैं, हीट फ्लो इन एक्स थीटा प्लेन, तो हीट इनफ्लक्स इन द सेंस कि हीट कितना आपका सिलेंडर की सरफेस में इनपुट हो रहा है. ठीक है. हियर वी हैव हीट आपका कितना इनपुट हो रहा है. ठीक है. सो क्यू एफ क्या हो जाएगा, माइनस के ए डी टी अपॉन डी आर इंटू डी टी, वेयर आपका के थर्मल कंडक्टिविटी, ए एरिया हो गया, डी टी अपॉन डी आर हो गया विद रिस्पेक्ट टू आपका रेडियस, टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड द डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. फिर इसको जब हमने एरिया वाइज लिखा तो आर डी थीटा डी जेड आपका हो गया. ठीक है. फिर हीट इफ्लक्स, आर रेडियस स्टार्ट होती है प्लस डी आर, यानी जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, इसको हम लोग देखते हैं. तो जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जैसे ये आपका सिलेंडर हो गया. ठीक है. ये आपका सिलेंडर हो गया. ठीक है. अब इस सिलेंडर में क्या है, लेट सपोज यहाँ से आपका जो हीट है वो इनपुट हो रहा है. ठीक है. और जहां तक वो आपका आ रहा है. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, आर प्लस डी आर डिस्टेंस वो क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है. ठीक है. तो इसको हम लोग लिखेंगे क्यू आर प्लस, इस पूरी ट्रेवलिंग में या जो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसमें उसके जो रेडियस, जो आपकी हीट है उसका विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कितना डिफरेंशिएशन हो रहा है. ठीक है. हीट एक्यूमुलेट, दैट मीन्स कितनी हीट उसके अंदर स्टोर हो रही है. ठीक है. सो डी क्यू आर प्लस डी आर, क्यू आर जो आपने इनपुट करी और माइनस क्यू आर प्लस डी आर जो आपको आउटपुट हो रही है. ठीक है. ये दोनों जो है आपकी क्या है कि क्यू आर से तो जो आपकी इनपुट हीट है और माइनस क्यू आर प्लस डी आर जो आपकी आउटपुट हीट है, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या हो जाएगा कि आपकी सिस्टम में कितनी हीट रह गई. ठीक है. अपन जैसे बात करें, सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ. लेट सपोज आपने 50 डिग्री सेल्सियस के साथ अपना इनपुट किया और जब आपका आउटपुट हुआ तो वो 30 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस निकलता है. तो जो डिफरेंस है 15 डिग्री सेल्सियस का या 10 डिग्री सेल्सियस का, वो आपका कहाँ रह जाएगा, सिस्टम में कंज्यूम हो गया. ठीक है. either this consume energy is used in the working or either this consume energy is stored in the system. ठीक है. वो हम आगे देखेंगे. ठीक है. सो फ्रॉम दिस सोर्स हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर क्या था हमारा, के आर हो गया डी थीटा डी जेड, डी टू टी डी आर स्क्वायर प्लस 1/r डी टी डी आर डी टी डी आर. ठीक है. सो ये क्या हो जाएगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है आपका, ठीक है, ये क्यू आर आ गया था. ठीक है. और ये आपने क्यू आर था माइनस डी क्यू आर, इसकी जगह रख के जब इसको आप सॉल्व आउट करोगे, देखो यहाँ पे आपके स्टेप्स मिसिंग है या स्टेप हमने नहीं लिखी है. ठीक है. तो वो चीज आपको देखनी है. जो अपन ने क्यू आर प्लस डी आर है, यहाँ पे क्यू आर की जगह ये वैल्यू आएगी, इन दोनों क्यू आर की जगह ये वैल्यू आएगी. जब आप इसको सोल्ड आउट करेंगे तो फाइनल आपके पास ये डेरिवेशन निकल के आएगा. ठीक है. सो यू हैव टू मेक दिस डेरिवेशन क्लियरली सो दैट आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये स्टेप्स आपको याद रखनी है. ठीक है. आपको जो पीडीएफ मैंने सेंड की है उसमें क्लियरली मेंशन होगा ये. ठीक है. तो ये तो अपनी बात हो गई एक्स थीटा प्लेन के लिए, जब आपका
दो वेरिएबल काम कर रहे हैं, एक तो एक्स और एक थीटा। अब दूसरा वेरिएबल आ गया हाइट के रेस्पेक्ट में। हाइट के रेस्पेक्ट में कैसे आएगा? अभी तक जो हमने बात करी वो आपकी बात थी, अभी तो हमने जो बात करी, जैसे ये सिलेंडर है आपका, ठीक है, इस सिलेंडर में अभी जो हमने बात करी सिर्फ इस एक्सिस के लिए बात करी। इसमें एक तो आर वेरी कर रहा है और एक एंगल वेरी करेगा। अब अपन बात करेंगे इस एक्सिस में, ठीक है, इसमें आपका जेड वेरी करेगा और रेडियस वेरी करेगी, ठीक है। सो अभी इस एक्सिस के लिए हम लोग बात करते हैं। तो हीट इनफ्लक्स कितना हो रहा है? क्यू थीटा एंगल के फॉर्म में डी आर डी जेड। अब वेरिएबल क्या हो जाएगा? यहाँ वेरिएबल क्या आते हैं? डी थीटा और डी जेड, ठीक है। वही 3D कोऑर्डिनेट्स की तरह है, जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो जो एरिया निकलेगा वो डी वाई डी जेड आएगा। आपने यहाँ पे एक्स थीटा के फॉर्म में लिया तो डी थीटा डी जेड आ गया, यहाँ आर जेड लिया तो डी आर डी जेड आपका इसमें आ गया, ठीक है। डी थीटा डी टी अपॉन डी थीटा। अब किसके रेस्पेक्ट में चेंजेस आएंगे? आपके एंगल के रेस्पेक्ट में आपके चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो हीट एक्यूमुलेट कितनी हो जाएगी? जितना आपने इनपुट किया माइनस जितना आपका आउटपुट हुआ, हीट जो आउटपुट हो रही है, ठीक है। तो उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस रहेगा आपका, वो किस में आएगा? आपका जो हीट है सिस्टम के अंदर, जो हीट आपकी एक्यूमुलेट हो रही है या सिस्टम के अंदर जो आपकी हीट कंज्यूम हो रही है, उसको हम लोग यहाँ शो करेंगे। और अगेन वही आपका थीटा की जगह आपको ये वैल्यू रखनी है, डी क्यू थीटा की जगह आपका आएगा डी अपॉन डी थीटा क्यू थीटा डी थीटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे, सो यू हैव गेट दिस फिगर, ठीक है। तो हमारे पास दोनों एलिमेंट के लिए हीट एक्यूमुलेशन आ गया। आगे हम लोग बात करेंगे हीट इनफ्लक्स आर थीटा प्लेन के लिए, ठीक है। सो सेम प्रोसीजर, क्यू जेड प्लस डी जेड, जेड के रेस्पेक्ट में हो गया अब ये। तो ये आपका जेड के लिए, यानी तीनों एक्सिस के लिए निकाल लिया। जैसे अपन ने वहां एक्स वाई जेड के लिए निकालते हैं, वैसे यहाँ पे हमने आर थीटा और जेड के रेस्पेक्ट में हीट एक्यूमुलेशन कंडक्ट कर लिया। और इस हीट एक्यूमुलेशन को सिलेंडर के अंदर हमने एक फिगर आउट कर दिया, उन तीनों को समेशन कर दिया, ठीक है। अब सिलेंडर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है? mcv डेल्टा टी, वेयर m इज द मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक हीट। डेल्टा टी क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और फिर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सो रो हो गया, वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा आपका? आर, तीनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू सी, और आपका फाइनल इंटीग्रेशन। हीट जनरेटेड कितनी हो रही है? पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितनी हीट जनरेट हो रही है, और फिर पर वॉल्यूम कितनी हीट जनरेट होगी, ठीक है। तो ये चीज आएगी। अब क्या करेंगे अपन? आपके तीन आपके पास फिगर आउट हो गए। एक आपके पास ये हो गया हीट एक्यूमुलेशन इन सिलेंडर, दूसरा ये हो गया आपके पास हीट एनर्जी स्टोर्ड इन द सिलेंडर, और ये हो गया हीट जनरेटेड इन द सिलेंडर, ठीक है। इन तीनों का हम लोग जो समेशन कर देंगे वो आपकी क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हीट एक्यूमुलेटेड प्लस हीट जनरेटेड प्लस हीट स्टोर्ड, सो वी कैन फाइंड आउट दिस। और ये आपका फाइनल इसका डेरिवेशन हो जाएगा, जो कि आपको डिराइव करना है। ये आपसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है 15 मार्क्स का, और इसके बिहाफ पे आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, डायरेक्ट डेरिवेशन भी आएगा, न्यूमेरिकल भी आपका अटेम्प्ट हो सकता है। मोस्टली जो न्यूमेरिकल आएंगे आपके हीट कंडक्शन पे आएंगे, वन डायमेंशनल के लिए, बट इन सम केसेस आपसे सिलेंडर और कोऑर्डिनेशन के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट डेरिवेशन हो गया फॉर द हीट कंडक्शन थ्रू द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसमें आपका क्या किया है हमने? तीनों डायमेंशन के लिए डिफरेंशिएशन प्लस हीट जनरेटेड इक्वल टू टोटल हीट स्टोर। फॉर्मूला बहुत बेसिक है, फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं है। चेंज क्या है? आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज आपको संभाल के, मतलब आप चीजों को ढंग से याद रखनी है, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। एनीबॉडी एल्स? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चन। आस्क क्वेश्चन। देखो सिंपल डेरिवेशन है, इसमें हमने कुछ किया नहीं है, ठीक है। डेरिवेशन आपको जनरेट करना है और उसी डेरिवेशन को आपको पूरा कैलकुलेट करना है। इसमें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, कहीं कोई आपका लॉजिक नहीं है कि सर कोई लॉजिक लग रहा हो इसमें, ठीक है।
इसमें कहीं कोई लॉजिक नहीं लगा है आपका। कोई डाउट किसी को? सिद्धांत, नो सर। योगेश, मीणा, नो सर। यदुनंदन? नो सर। बस एक ही हुआ। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक अपने इस यूनिट का, ठीक है, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक अपन लोग देखते हैं। सो दिस इज द लास्ट यूनिट जो कि स्फेरिकल के लिए है। अभी अपन ने जो देखा ऊपर से आपके किसके लिए था, सिलेंड्रिकल के लिए था, और अब ये क्या है, स्फेयर के लिए। स्फेयर क्या होती है, आपका जो फुटबॉल होता है, फुटबॉल देखिए आपने, वो फुटबॉल आपकी स्फेरिकल शेप होती है, और सिलेंडर जो अपन ने देखा उसमें हाइट भी होती है। अब इसमें क्या है, इसको देखते हैं। while dealing with the problem of heat conduction having spherical geometry, it is convenient to use spherical coordinate system। ठीक है, spherical coordinate system में क्या आ जाएगा, आर थीटा, ठीक है, दो ही एक्सिस आएंगे क्योंकि इसमें हाइट का तो कोई मैटर ही नहीं कर रहा, आर थीटा और फाई, ठीक है। फाई हो जाएगा कितने का आर्क बन रहा है आपका, अब इसमें क्या मैटर करेंगे, आर्क आपका कितना आ रहा है, ठीक है। सो हीट इनफ्लक्स, वही तीनों केसेस के लिए अपन हीट इनफ्लक्स निकालेंगे। फाई के केस में निकालेंगे, सॉरी, हीट इनफ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। हीट एक्यूमुलेटेड इन फाइव डायरेक्शन, ठीक है, 3 डायरेक्शन हो रही है, तीनों डायरेक्शन आपको दिख रही है। क्यू थीटा हो गया, ठीक है, क्यू आर हो गया, और नीचे से क्यू फाइव हो गया। ये दिख रहा है आपको जो मैं डायग्राम में राउंड ले रहा हूँ, ये क्यू आर, ठीक है, ये आपका क्यू फाइव, और ये आपका क्यू थीटा, ठीक है। इन तीनों डायरेक्शंस में अपन को क्या निकालना है, हीट इनफ्लक्स और हीट आउटफ्लक्स। इनफ्लक्स आउटफ्लक्स क्या हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। सो हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए निकालना है, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। फिर थीटा के केस में निकलेगा आर डी आर। देखो चेंजेस कहाँ आ रहे हैं आपके, मेन जो चेंजेस आ रहे हैं, आपको एक्सिस चेंज करना है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आपका हीट, ठीक है, और उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एंड देन आपको इंटीग्रेशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, कि कितने टाइम में आपकी हीट जो है ट्रांसमिट हो रही है और कितने टाइम में वो आपकी आउटपुट जा रही है, ठीक है। हीट एक्यूमुलेटेड इन थीटा डायरेक्शन, ठीक है, सो क्यू थीटा माइनस क्यू थीटा प्लस डी थीटा, ओके, इन दिस वे। हीट इनफ्लक्स आर डायरेक्शन के केस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर आर साइन थीटा क्या है। आर साइन थीटा हमने जो लिया है, ये आपका बेसिकली लिया है साइन, अपन ने जो लिया है साइन अपना एंगल जो है, अपन जैसे किसी थीटा को अपन दो एंगल में डिवाइड करते हैं, थीटा और कोस में, ठीक है, तो अपन ने उसका साइन थीटा अपन उसमें लेके चल रहे हैं, तो साइन थीटा आपको याद रखना है। और फिर हीट जनरेटेड विद इन द एलिमेंट, हीट स्टोर्ड इन द एलिमेंट, और इन तीनों को आपको प्लस करके लिखना है। सो हियर इज द योर फाइनल डेरिवेशन, ठीक है, हीट एक्यूमुलेटेड प्लस हीट जनरेटेड प्लस हीट स्टोर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल डेरिवेशन होगा जो कि सिलेंड्रिकल पोर्शन में होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा शॉर्ट करके मैं और दिखाता हूँ आपको, हम लोग इसको देखते हैं। जहाँ पे देखो ये एनपीटीएल की वेबसाइट से है, ठीक है। अभी अपन ने देखा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए इसने पहले समझाया है, अपन ने सिलेंड्रिकल के लिए बाद में, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए देख रहे हैं, आई थिंक थोड़ा सा ये ब्लर हो रहा है, मैं इसको आपको क्लियर आउट करता हूँ, ठीक है। ये सिलेंडर हो गया आपका, ठीक है, ये इसमें हाइट हो गई, हियर इज हाइट, ठीक है, ये आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन, ये आपका सेंटर लाइन हो गया जो कि जेड एक्सिस को शो कर रहा है, ठीक है, ये आपका आर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, थीटा है, ठीक है, ये आपका थीटा हो गया, ये आपका आर है, और ये आपका जेड हो गया जो हाइट को डिनोट कर। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा है डायग्राम, प्लीज से यस और नो। यस सर। डायग्राम यस सर। थोड़ा सा लाइट है इसलिए मैंने इस पे मार्क कर दिया है, बट आई थिंक आप सबको विजिबल हो गया होगा कि क्या अपना डायग्राम है, ठीक है। इसमें समझ में आ गया, ये तो आपका जेड एक्सिस हो गया, ये आपका आर हो गया जो रेडियस वेरी कर रहा है, और ये आपका थीटा एंगल हो गया, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर। सो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें थोड़ा सा डेरिवेशन को क्लियरली बताया, इसमें आपके ज्यादा अब इसमें देखो 4 स्टेप्स में इसने दिखाया। द एनर्जी कंजर्वेशन फॉर द सिस्टम इज रिटन एज, पहला रेट ऑफ हीट एनर्जी कंडक्टेड इन, यानी कितनी एनर्जी आप सिस्टम के अंदर कंडक्ट कर रहे हैं। दूसरी रेट ऑफ हीट एनर्जी जनरेटेड विद इन द वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम में कितनी हीट जनरेट हो रही है। थर्ड पॉइंट रेट ऑफ हीट जनरेटेड कंडक्टेड आउट, कितनी हीट आउट हो रही है। और फोर्थ पॉइंट हो गया रेट ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेटेड, ठीक है,
यानी कितनी हीट है जो आपकी एक्यूमुलेट आप लोग कर रहे हैं उसमें, ठीक है, यानी कितनी हीट जो उसके अंदर आपकी स्टोर हुई है, तो वो चीज आपने यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 ही अपन ने किए। देखो मैं आपको समझाता हूँ, अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अपन ने जो डेरिवेशन देखे हैं उसमें अपन ने क्या देखा है कि जो तीनों एक्सिस हैं जेड, आर और थीटा, इन तीनों के रेस्पेक्ट में अपन ने क्या देखा है कि आपके सिस्टम में कितनी हीट इनपुट हो रही है, कितनी सी हीट आउटपुट हो रही है। तो अपन ने क्या किया, जो इसने स्टेप नंबर 1 और जो पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 1 माइनस पॉइंट नंबर 3 करते हैं तो आपका आ जाता है कि टोटल हीट कितना उसमें से ट्रांसमिट हो रहा है। फिर सेकंड फैक्टर अपन ने निकाला था हीट एनर्जी जनरेटेड इन द एलिमेंट और हीट एनर्जी एक्यूमुलेटेड, ठीक है। तो देखो हीट इनपुट कितनी हो रही है, क्यू आर, क्यू थीटा और क्यू जेड, ठीक है। ये तीनों तो आपकी क्या हो रही है, एक्सिस के अंदर, सॉरी सिस्टम के अंदर इनपुट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ई जेड ले लिया अपन, जो लेके चल रहे थे क्यू जेड लेके चल रहे थे, ठीक है। देखो नोटेशंस से कंफ्यूज नहीं होना, नोटेशंस सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है। ये आपकी है हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, और ये आपके टोटल वॉल्यूम हो गया, जो कि आपका डी आर रेडियस के रेस्पेक्ट में, डी जेड आपके हाइट के रेस्पेक्ट में, डी थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में, और आर जो है आपका इनिशियल टर्म हो गया, ठीक है। फिर जब आपकी हीट बाहर निकल रही है तो वो कितना डिस्टेंस या कितनी हीट के साथ निकलेगी, जो हीट है वो आर प्लस डी आर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, आर रेडियस के केस में, वही चीज थीटा के केस में, और वही चीज डीजेड के केस में, ठीक है। और ये लास्ट में है टोटल हीट स्टोर्ड इन द सिस्टम, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा, इक्वेशन 3 - 1 किया, ये देखिए इक्वेशन 1 - 3 करेंगे अपन, जावेद इक्वेशन 1 - 3 करेंगे तो इक्वेशन 1 तो क्या बन गई अपनी, जब रेडियस के रेस्पेक्ट में आपका हीट इनपुट होगा तो उसका क्या होगा, माइनस के आर डी फाइव डी जेड डी टी अपॉन डी आर, ठीक है। थीटा के रेस्पेक्ट में आएगा तो डी आर डी जेड डी थीटा अपॉन डी टी अपॉन आर डी फाइव, और क्यू जेड के रेस्पेक्ट में आएगा तो ये रहेगा। इन तीनों में से अपन को माइनस ड्यू क्यू आर करना है, ठीक है। अपना क्या माइनस करना है, अपन को माइनस करना है क्यू माइनस डी क्यू आर अपॉन डी आर इंटू डी आर, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू ये रखेंगे दोनों जगह, यहाँ पे और यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू हम ये पुट करेंगे, और जब फाइनल आंसर अपन को निकालना है, ठीक है। क्या वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज हेलो हेलो, जस्ट अ मिनट, हाँ बोलो क्या दिक्कत आ रही है। एक एक जना बोलो, एक एक जना। आवाज ब्रेक हो रही है।